स्वागत है दोस्तों आपका कहानी टेल्स स्टूडियो में। सीजन 1 आशिक आवारा बाप, एपिसोड 3 अल्फाबेट ई। जैसा आपने अभी तक देखा, रंजीत संगीता को और अपने बच्चे नम्रतेश को सताने लगा, नए नए तरीके ढूंढने लगा परेशान करने के लिए। पर संगीता समझ नहीं पा रही थी कि रंजीत ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब करने के पीछे उसका क्या मकसद है। संगीता की शादीशुदा जिंदगी बिखरती ही जा रही थी और गृह क्लेश के कारण वो अपनी नौकरी पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक दिन की बात है, संगीता स्कूल में पढ़ा रही थी, तब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर जा गिरी। तभी एक दूसरी टीचर जिसका नाम पूजा था, वह ये देख लेती है और जल्दी से जाकर संगीता को संभालती है और उसे पानी पिलाती है और कहती है, संगीता तुम ठीक तो हो? संगीता कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। टीचर पूजा कहती है, तुम्हें इस टाइम पे अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम हाफ डे ले लो, घर जाकर आराम करो। संगीता पूजा की बात मानकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है अगले दिन नम्रतेश स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसे स्कूल में जाना होगा। तभी उसे बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है और वो समझ जाती है कि रंजीत घर आ गया है। रंजीत घर के अंदर आता है और अपने जूते संगीता की तरफ फेंकते हुए कहता है, देख क्या रही हो, पानी लाओ मेरे लिए। संगीता उसे पानी का ग्लास देते हुए कहती है, सुनिए कल बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, हम दोनों को जाना होगा। रंजीत अपनी तीखी निगाहों से संगीता को घूरते हुए देखता है और कहता है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, मैं सब देख लूँगा। संगीता कहती है, मैं भी चलती हूँ ना। तभी रंजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। संगीता देखकर डर जाती है और कहती है, जैसा आपको ठीक लगे, और किचन में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह रंजीत नम्रतेश के साथ स्कूल पहुंचता है। वहां पर पेरेंट्स अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ 15 मिनट वेट करने के बाद टीचर नम्रतेश के पेरेंट्स को बुलाती है और रंजीत नम्रतेश के साथ रूम में पहुंचता है। टीचर रंजीत को बताती है, आजकल नम्रतेश पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, गुमसुम सा रहता है, किसी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। बस इतना सुनकर रंजीत नम्रतेश के बाल पकड़कर उसे मारने लगता है। टीचर कहती है, मिस्टर सिंह ये आप क्या कर रहे हैं, रुकिए, रुक जाइए, आप इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसे पेश आते हैं? तभी शायद वो गुमसुम रहता है। तभी कुछ सोचकर रंजीत वहाँ पर रुक जाता है, पर जैसे ही स्कूल से बाहर आता है वो फिर नम्रतेश को मारता है। बच्चा रोने लगता है और सब तमाशा देखने लगते हैं। लोगों को देखकर रंजीत थोड़ा झिझकता है और नम्रतेश को गाड़ी पे बैठाकर वहाँ से चला जाता है। वो छोटा सा बच्चा घर के हिंसक माहौल में पिसता ही जा रहा था। उसके मन में डर इस कदर बैठ चुका था कि वो रंजीत की आवाज़ से भी डरने लगा था। एक दिन शाम को संगीता नम्रतेश को पढ़ा रही थी। नम्रतेश इंग्लिश अल्फ़ाबेट ई बनाना सीख रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक रंजीत आ गया। उसने देखा नम्रतेश पढ़ रहा है। रंजीत संगीता से कहता है कि अब वो नम्रतेश को पढ़ाएगा। बस फिर क्या था, इतना सुनकर नम्रतेश के हाथ थर थर काँपने लगे। बच्चा बहुत सहम गया। संगीता समझ गई थी कि बच्चा बहुत डर गया है, इसलिए वह कहने लगी, बच्चे को कल पढ़ा लेना, वैसे भी वो बहुत देर से पढ़ रहा है। रंजीत कहता है, नहीं अब मैं पढ़ाऊंगा। रंजीत नम्रतेश से कहता है, चलो ई बनाओ। नम्रतेश ई बनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था, उसके हाथ काँप रहे थे, इसलिए उसका पेंसिल पकड़ना भी मुश्किल हो गया था। वह फिर भी ई बनाने की कोशिश करता है पर अच्छे से बना नहीं पाता।
एक बार फिर ट्राई करता है, पर डर के कारण बना नहीं पाता। बस फिर क्या था, रंजीत बच्चे को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बच्चा रोने लगता है। इसे देखकर संगीता हिम्मत करके बीच में आ जाती है और कहती है, मारना है तो मुझे मारो, बच्चे से क्या दुश्मनी है, मुझे पता है कि तुम मुझे सताने और परेशान करने के लिए बच्चे का सहारा ले रहे हो। इतना कहकर नम्रतेश को वो अपनी ओर खींच लेती है। नम्रतेश अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है। ये देखकर रंजीत बच्चे की किताबें फेंक कर गुस्से में बाहर चला जाता है। क्या कभी संगीता रंजीत के इस व्यवहार का कारण जान पाएगी? क्या अपने बच्चे को अच्छा और सुरक्षित बचपन दे पाएगी? और उसकी आने वाली संतान का क्या होगा? देखिए आगे के एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।